हमारी कोई सीक्रेट तंजीम नहीं है, कोई खुफिया जमात नहीं है, अंडरग्राउंड मीटिंगें करने का हमारा कानून नहीं है। जब हमें पता है नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत सच्ची है, दीन इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा नबी सच्चा है, तो फिर सर झुकाकर और सर छुपा करके नहीं, सर उठाकर ही बात करें। हमें जब यकीन है कि गलत नहीं है तो फिर छुप करके करने की कोई जरूरत ही नहीं। मेरे अजीजों, मैं उन लोगों की खाम ख्याली को या बदगुमानी को दूर करने के लिए बात कह रहा हूं जो ये समझते होंगे हम जो भी बात कर रहे हैं नौजवानों के सामने, इनको बुरे अखलाक से वापस लाने के लिए हम जाहिर से बात है मैदानों में ही करेंगे। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं तवज्जो से, सिरा की तारीख से भी इसका ताल्लुक है, आपके मैदान से भी ताल्लुक है। सिरा में रहने वाले बुज़दिल हों ये मुझे हजम भी नहीं होता, वजम भी नहीं होता। वजह यह है कि तारीख बताती है कि इस जमीन से कभी टीपू सुल्तान का ताल्लुक रहा है। अगर उस सुल्तान का ताल्लुक रहा है तो बुज़दिली आई कहां से? याद करो उस मर्द कलंदर की बात को, गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। जीना है तो हक बात करके जियो, जब मरकर दुनिया से जाना ही है तो चापलूसी करके मत जियो। याद रखना, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती है। आप अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत बनाया है तो उलमा के लिए मैंने ये बात कही, किसी के दबाव में आकर के अपने दीन को दबाने की जरूरत नहीं। जो हक बात है वो हक बात का ऐलान करो। अगर कोई जुआरी है तो उसको नसीहत करो, कोई शराबी है तो उसको नसीहत करो। ये मत देखो कि वो कितना पावरफुल है, कितना बड़ा सरदार है, कितने पैसे वाला है। ये मत देखो मस्जिद का सदर बड्डी का धंधा करता है, इसलिए जुम्मा में कभी मैं बड्डी पे बयान नहीं करूंगा, सूद पे बयान नहीं करूंगा। अरे ठोकर मारो, ज्यादा से ज्यादा सदर क्या करेगा? नौकरी से निकालेगा। इमाम साहब जाओ, इमाम साहब से मैं कहता हूं ये एक दरवाजा बंद कर सकता है, मेरा रहमान 70 दरवाजे और खोलेगा। हक बात के लिए, अपनी रोजी और अपनी रोटी के लिए किसी के तलवे छाटने की जरूरत नहीं। अल्लाह रज़्ज़ाक़ हकीकी है। दुनिया में थोड़ी सी तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन मेरे अजीजों बुज़दिलों की तरह जी करके यहां से जाओगे तो हमेशा बदनाम रहोगे, हमेशा बदनाम, दुनिया में भी और आखिरत में अल्लाह के यहां पकड़ होगी। और कौम से अब मैं कहता हूं, आप भी, मुझे ये बड़ा दुख होता है। आज ही अपने कुछ हजरात ने मुझसे कहा, इमाम साहब जब मोहल्ले में कोई बुराई देखते हैं तो उसको बयान कर डालते हैं। आधा मोहल्ला तो उनका मुखालिफ हो बैठा है कि कमेटी बदलेगी तो सबसे पहले मौलाना को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इसलिए कि वो तुमको कहता है, मियां अगर कोई डॉक्टर तुमसे कहे कि तुझे सर्दी हो गई, तुझे बुखार हो गया, तेरे पेट में गैस हो गई, तो क्या डॉक्टर को थप्पड़ मारोगे? डॉक्टर से क्या कहोगे? हाँ ठीक है साहब, हुई तो है बीमारी, इलाज आप कर दो। यही बात एक आलिम दीन से क्यों नहीं कहते? अगर वो कहे कि तेरे अंदर ये बुराई है तो आप ये ना कहें कि मौलाना ये गलत है, मैं दूसरे मौलाना को पकड़ूंगा। ये कौम ने खेल रचा रखा है, तलाक दे दिया बीवी को और ढूंढ रहा है कोई हलाल करने वाला मौलाना मिले, कोई ऐसा मौलाना मिले, पैसे लेकर के घूम रहा है, लिफाफे लेकर। मुफ्ती साहब ने कह दिया नहीं तलाक हो ही गई है, तो कहा ये पूरे मुफ्ती नहीं, दूसरे को ढूंढता हूं। दूसरी जमात के भी ऐसे कुछ मौजूद होंगे। अब तो कुत्ता कह सकता हूं, हड्डियों पर पलने वाला, जो किसी के माल पर अपना मसला बदलता हो। मेरे अजीजों, कौम ऐसों को ढूंढ रही होती है कि वहां जाए तो हमारा मसला हल हो जाए, हमें हलाल करके दे देंगे। तुम पूरी शरीयत को अपने पैसों से खरीदने की बात कर रहे हो, मेरे मुस्तफा की शरीयत को माल से बदलने की बात कर रहे हो। आगाह हो जाओ मेरे अजीजों, अल्लाह का अजाब करीब है और मौत के बाद क्या हिसाब दोगे? अगर तुम्हारे पास
बात आ गई कि तुमने गलत किया है, सर झुका लो। आपको पता है बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक साहबी ऐसे आए, रो रहे थे। पूछा गया था क्या हुआ इनको? कहा उन्होंने कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, जिना हो गया। कौन बयान करेगा आज ये चीज? हुजूर ने अपना चेहरा फेर लिया, कहा जाओ तुम। वो गिर गए, कहा अगर आपने पाक नहीं किया तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, तुझसे जो मुंह छुपाऊं तो करूं किसके सामने? मेरे आका ने खड़ा करके पूछा, होश में बोल रहे हो? नशे में तो नहीं, गुस्से में या मदहोशी में तो नहीं? उन्होंने 3 बार इकरार किया। हुजूर ने पूछा तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है? पत्थरों से मार करके सजा हिलाक कर दिया जाएगा, रजम, जिना पर इस्लाम में बड़ी सजा है। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं कह रहा हूं। हुजूर ने हुक्म भी दिया सहाबा को ले जाओ इनको रजम करो। इकरार जुर्म किया है। सहाबा लेकर के भी गए जबल अनम पहाड़ी के पास और उनको पत्थरों से हिलाक भी कर दिया गया। वो इंतकाल कर गए। मेरे अजीजों, ये वो लोग थे जो अपनी आखिरत से डरते थे। उन्हें पता था इस्लाम दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मौत तक की सजा हो जाएगी, लेकिन आखिरत की सजा कौन बर्दाश्त करेगा? वहां तो मौत है ही नहीं, वहां मौत है ही नहीं आखिरत में। जिसको सजा दी जाएगी वो कंटिन्यू हो जाएगी, इसलिए आखिरत की सजा से डरते थे। और जब कभी उनको कोई उनकी कमी बताता था तो फौरन तौबा कर लेते थे। आज हमें भी चाहिए मेरे अजीजों, कौम से मैं कह रहा हूं, अगर उलमा तुम्हारी किसी चीज की तरफ इशारा करें, खास तौर पर बड़ी बुराइयों में मुब्तला लोग, तो नाक भौं सकेड़ने की जरूरत नहीं, सर झुका लो। मेरा दीन यही है जो तुम्हें पाक और साफ करके अल्लाह की बारगाह में लाना चाहता है। जितने नौजवानों को उनके बुरे करतूत पर बयान किया जाता है तो वो बिफर जाते हैं। मौलाना लोगों का धंधा ही है, इनका काम ही है। उन्होंने क्या तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना सब कुछ खरीद रखा है? कुछ नहीं है। बस उम्मत मुस्तफा होने का हमारा और आपका एक मुश्तरका दर्द है। आज उसी दर्द के साथ मैं आता हूं बयान करने के लिए। कई जगहों पर जिस इलाके में गया, लोगों ने कहा मुसलमानों के मोहल्ले में नशा बहुत ज्यादा हो गया है, बेचते भी यही हैं, करते भी यही हैं, पीते भी यही हैं, पिलाते भी यही हैं। उन हाथों में नशा आ गया जिन हाथों में मेरे मुस्तफा ने कुरान पकड़ाया था। उन हाथों में आज नशा आया है जिन हाथों ने कैसर और किसरा को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज ये कौम इस कदर तितर बितर कैसी हो गई? मुझे दर्द इस बात का होता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था। हुजूर फरमाते मेरे उम्मतियों, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। जिस रसूल को उम्मतियों का दर्द है, तो जो उम्मती अपने आप को नशे में बर्बाद कर रहा हो, वो अपने नबी को कितनी ईजा दे रहा है, कितनी तकलीफें दे रहा है। लोग तुम्हें नहीं कोसते, तुम्हें देख करके मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक अगर किसी की उंगली उठ गई तो तुमसे ज्यादा बदनसीब कौन हो सकता है? अगर किसी ने कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं, तो उसने तो नबी से जोड़ करके कहा अपने आप को इतना बना लो कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी की उंगली जाने ना पाए। आज जो ये गुस्ताखियों का माहौल बढ़ गया, उसकी वजह यही है जो मैंने शुरू में कहा, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान। ये कौम के अंदर जो बदहाली आई, हर किसी ने हम पर गुजरना शुरू कर दिया है। हर कोई कभी दीन पर, कभी कुरान पर, कभी नबी पाक पर, कभी खुदा पर। बातें अब कलमे तक आ गई, बातें अब अजानों तक आ गई। ये सारी चीजें आई क्यों? तुमने आने दिया है, तुम्हारे अमाल ने, तुम्हारे अखलाक ने। उठो वो गर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। ये सब हालात अपनी जगह पर, लेकिन मैं मायूस करने के लिए नहीं जाता किसी भी जगह। तौबा कर लो तो हमारा बिखरा हुआ सारा का सारा वापस आ जाएगा। हमारी खोई हुई ताकत, हमारी इज्जत वो पलट आएगी।
ज्यादा दूर नहीं है, अभी सवेरा है, पलट आओ। अल्लाह ने जिंदगियां दे रखी हैं, अभी मरने से पहले जो बंदा तौबा करके संवर गया उसके लिए कुरान का वादा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन। घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे ज्यादा बुलंदी पर रहोगे, शर्त यह है कि मेरे नबी के गुलाम बन जाओ। ईमान वाला उसी को कहते हैं जो सारी कायनात से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करे। वो ईमान वालों की कामयाबी का दावा कुरान कहता है, कद अफलहल मुमिनून। ईमान वाले कामयाब हो चुके, होंगे नहीं, हो चुके। लेकिन ईमान वाला बन करके तो दिखाए कोई, बने कोई ईमान वाला। मेरे अजीजों, सिर्फ उस एक दौलत की जरूरत है जो चीज अब हमारे पास आखिरी बची हुई। अभी हमारे पास बचा क्या है पता है? इक्तिदार, सियासत, ताकत, हुकूमत, माल, असबाब सब चले गए, खत्म हो गए। वो किस्से पारी ना है, पुराने जमाने के किस्से जो कहा करते थे हमारा बाप बादशाह था, अब तुम क्या हो। हमारे पास कुछ नहीं रहा, सब लुट गया है। इज्जतें तक चली गई, हमारी माँ और बच्चियों को भी लोगों ने नंगा कर दिया है। बचा क्या है? अखलाक, हया, सब खत्म कर दिया गया। लेकिन इन सब चीजों के लुट जाने के बाद भी मैंने महसूस किया है कि एक चीज बाकी है जो इन्हें अभी जिंदा रखी है। आज भी अगर ये जिंदा कौम नहीं होती तो 24 घंटे मीडिया इन पर भोग क्यों रही होती? क्यों निशाने पर रखी हुई है? कुछ बात तो है ना, कोई बात तो है जो तुम्हें जिंदा रखी है दूसरी कौमों के नजर में। वो कौन सी बात है? वो तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी टोपियां, तुम्हारे कपड़े नहीं, तुम्हारे अंदर इश्क रसूल की जो आखिरी लौ बाकी है, ये तुम्हें जिंदा रखी हुई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह। बस उस लौ को थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है। जब कोई शमा थोड़ी सी भी रोशनी बाकी रखती है तो उससे बहुत सारी उम्मीदें भी बंधी रहती हैं। पूरी बुझी नहीं है, बुझी होती तो ये करंट थोड़ी ना लगता। हाँ, अभी किसी ने तार छेड़ा था आई लव मोहम्मद पर, पूरी कौम गर्म हो गई थी। क्यों? हर बच्चा ऐलान करने लग गया था आई लव सैयदना मोहम्मद। अरे मैंने तो अफ्रीका में देखा, अफ्रीका में जाकर यहां छेड़खानी हो रही है, आवाज वहां पर भी उठ रही। ये पूरी दुनिया में तार जुड़ा हुआ है। एक बात मैं आपको बता दूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु